नमस्ते। तो आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की कल रात वाली फीलिंग क्या थी, कल रात वो क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल में दिमाग में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको क्या करना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल में कल रात। ओके, फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, ओह गाइस, ये इंसान आपको सॉरी तक बोल सकता है, ऐसे हालात थे कल रात। घुटनों पर आ चुका है आपका पर्सन। हो सकता है इसने पास्ट में ऐसा कुछ कर दिया है जो इसको खुद समझ में आ चुका है कि यार गलती तो मेरी है। हो सकता है, अब हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है। कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि इसने ऐसा कुछ कह दिया आपको कि चल जा, नहीं रखना है रिश्ता, नहीं मिलना है तुझसे, नहीं बात करनी है, कभी नहीं करूँगा। गुस्से में आकर तिल मिलाकर कुछ ऐसी बातें बोल दी, और अब कल रात इस इंसान को पछतावा हो रहा था उन बातों के लिए कि यार मैंने कैसे इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो कल रात उनको लग रहा था कि यार इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने प्यार से कैसे दूर जा सकता हूँ। तब तो गुस्से में आकर कितना कुछ बोल दिया उसको, कितना हर्ट कर दिया। और अब जाके देखो, और अब उसकी याद बहुत आती है, नहीं रह सकता यार उसके बिना। तो जो कुछ भी इसने गलत बोला था, अभी इंसान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है गाइज। बहुत यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं कि आपकी पर्सन ने आपको हर्ट तो कर दिया, और अब कल रात बहुत रिग्रेट हो रहा था उन बातों के लिए कि क्यों मैंने उसको ऐसा बोला, क्यों हर्ट किया उसको। प्यारी है वो, इतनी क्यूट है, और मैंने उसको इतना हर्ट कर दिया। आपके पर्सन का नाम सी से या जी से शुरू हो सकता है। तो अपनी फीलिंग्स तो छुपाने की पूरी कोशिश इंसान कल रात कर रहा था। ठीक है, आपको महसूस नहीं होने दिया, ना आपको कोई कॉल किया, ना मैसेज किया, ना आपको कुछ बताया। लेकिन हाँ, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, बैलेंस लेकर आने के बारे में सोच रहे थे इस रिश्ते में। इस इंसान को बहुत अकेलापन आया था, बहुत अकेलापन। इसको ऐसा लग रहा था कि दुनिया में बस एक ही इंसान है जिसको उसकी फिक्र है, जो उसकी केयर करता है, और इसने उससे भी दूरियां बना दी हैं। तो अब इसको अपना कोई लगता ही नहीं है, इसको लगता है कि सब पराया है, किसी ने साथ नहीं दिया है। मे बी इस इंसान को जिंदगी ने कुछ ऐसे सबक सिखा दिए कि हर पल अब इस इंसान को आपकी याद आ रही है। इंसान कल रात वो पुरानी बातें, वो पुरानी यादें उसमें खो रहे थे। जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आए थे, जब इस इंसान ने आपको गले से लगाया था, इस इंसान को बहुत सुकून मिलता है आपको गले लगाकर। और कल रात ये इंसान वो जो बातें हैं, वो जो मोमेंट है, वो जो लम्हे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, उन लम्हों को फिर से जीना चाहते हैं। उनको पता है कि उनका सुकून आपके पास है, उनकी हैप्पीनेस आपके साथ है। ठीक है, ये इंसान आपके साथ खूबसूरत डेट पर जाना चाहते हैं गाइज। उनको ऐसा लगता है कि वो दिन कब आएगा, कब आप दोनों एक दूसरे के साथ किसी डेट पर जाओगे, वो खूबसूरत लम्हे ये फिर से जीना चाहते हैं गाइज। और कल रात आपके पर्सन को रिग्रेट तो था, दुख ज्यादा इस बात का था कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, जो उन्होंने बर्ताव किया है। हर किसी के लिए वो बात अलग अलग हो सकती है। और एक बात ऐसी भी है कि जब इस इंसान ने आपके साथ वो बुरा व्यवहार किया, ठीक है, जो पास्ट में आप दोनों के बीच में झगड़े हुए थे, जो भी इस इंसान ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया उस दिन, तो बहुत ज्यादा लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि ये इंसान किसी परेशानी में था। जिस दिन आप दोनों का झगड़ा हुआ, ये इंसान बहुत स्ट्रेस में था, और इसने पूरा स्ट्रेस, पूरा टेंशन बस आपके ऊपर निकाल दिया। इसके खुद के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे, और उसके बीच में आप दोनों के बीच में झगड़े हो गए। तो क्या हुआ, सारा का सारा गुस्सा, सारा का सारा स्ट्रेस आपके ऊपर निकाल दिया इस इंसान ने, सारी भड़ास आपके ऊपर निकाल दी। और कल रात इस इंसान को ऐसा फील होता कि ये मैंने क्या कर दिया। उनका नाम वी से, के से शुरू हो सकता है, यस से भी शुरू हो सकता है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, उन्होंने गुस्से में गलतियां तो की हैं, और वो इंसान खुद भी मानता है कि हाँ उससे गलतियां तो हुई हैं। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि यार तुम भी फिर चले गए, तुम रुके नहीं, तुमने मुझे मनाया नहीं। इस इंसान को क्या लगता है कि उसको रूठने का हक है, और आपको उसको मनाना है, बस मनाते ही रहो। ऐसा उनको लगता है। तो उनको इस बात का दुख है कि आपने तो मनाया नहीं, आप चले गए, आपने कॉल नहीं किया, आपने मैसेज नहीं किया। अब गुस्से में आकर तो इंसान बोल ही देता है। ऐसा कुछ आपके पर्सन को कल रात फील हो रहा था। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, उनको ऐसा लग रहा है कि क्या फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती उनको मनाना। देखो, कोई इतना हर्ट कर, आप कैसे बात करोगे, आप कैसे वापस जाओगे उसके पास।
लेकिन इस इंसान को लगता है फिर वापस भी आपने ही आना चाहिए, झुकना भी आपने ही चाहिए, बात भी आपने ही करना चाहिए। मतलब क्या है, प्यार भी आप ही करो, गुस्सा ये इंसान करेगा, आप सहते रहो, आप रो तड़पो, और ऊपर से इसको कॉल मैसेज भी करो। ऐसे आपके पर्सन है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि एक वक्त आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हार्डशिप भी बना है गाइस, प्यार तो है। इस इंसान को पता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। इस इंसान को ये भी पता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। तो प्यार बहुत है, लेकिन समझने की ताकत इस इंसान के अंदर नहीं है। अंडरस्टैंडिंग की कमी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के अंदर, और इसकी वजह से ही पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। और कुछ लोगों में बता दूं कि आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। जो आपका पार्टनर सोच रहा है वही आप सोच रहे हो। जो आप नेगेटिव सोच रहे हो अगर, तो आपका पर्सन भी नेगेटिव ही सोच रहा है। तो जो भी आप सोचो, सोच समझ कर सोचो, नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वही रिफ्लेक्ट करेगा फिर। ठीक है, ओके। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस इंसान को पता है कि उसको कंप्लीशन नहीं आएगा उसके लाइफ में जब तक आपसे वो नहीं मिलेगा। सूना सूना सा लगता है इस इंसान को हर दिन, और स्पेशली रात में। ठीक है, दिन तो इसका कैसे भी निकल जाता है, लेकिन जब रात होती है तो इसको बहुत तकलीफ होती है। और कल रात भी यही हाल आपके पार्टनर का था कि तड़प, इतनी ज़्यादा तड़प, और ऊपर से कई दिनों से आपके साथ बात भी नहीं हुई है। इस इंसान को ऐसा भी डर लग रहा है कि पता नहीं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। 7 नंबर यहाँ पर खास हो सकता है, 5 नंबर खास हो सकता है, 0 हो गई है इस इंसान की ज़िंदगी आपके बिना। ओ से भी उनका नाम शुरू हो सकता है। ठीक है, तो शादी को लेकर ख्याल आ रहे थे इस इंसान के। शादी के बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ प्लानिंग कर रहे थे आपके पर्सन। या तो वो शादी के बाद वाली प्लानिंग हो सकती है, या तो वो अभी आपको एक खूबसूरत डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, इसकी प्लानिंग भी हो सकती है। क्योंकि ये बहुत तड़प रहे थे आपको मिलने के लिए, और वो यादगार मुलाकात चाहते हैं आपके साथ कि वो सारी ज़िंदगी भर याद रहे आपको भी और उनको भी। ऐसी खूबसूरत डेट वो प्लानिंग कर रहे हैं गाइस। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस नए साल में आपका रियूनियन होने जा रहा है। जनवरी के आते आते आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन भी ये सब कुछ डिसाइड कर रहे थे कि ये नया साल मैं उसको सरप्राइज दूंगा, मैं उसको बहुत सारी खुशियाँ दूंगा। इस इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि ये जो साल गया है झगड़ों में, मनमुटाव में, इसको जाने दो। अब ये नया साल आ रहा है और सब कुछ नए से हम शुरू करेंगे। ऐसे कुछ फीलिंग्स आपके पर्सन के अंदर कल रात जाग रही थी। तड़पते बहुत हैं, अट्रैक्शन तो गजब का हो रहा था, लेकिन बोल नहीं सकते। इतना अट्रैक्शन फील करते हैं, बोलेंगे किसको। आपसे तो बात नहीं हो रही है, तो तड़पते रहते हैं। दिन तो इस इंसान का कैसे भी निकल जाता है, लेकिन इसको लगता है रात नहीं निकलती यार। जैसे ही रात होती है इस इंसान को डर लगने लगता है कि अब ये रात कैसे जाएगी। दिन अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कैसे भी निकल जाता है, लेकिन रात में ऐसा एक वक्त होता है कि जहाँ पर कोई नहीं होता है और सिर्फ आपकी यादें होती है। और आपकी यादें इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। आपका प्यार, जिस कदर आपने इस इंसान को प्यार दिया है, जिस कदर आपने इस इंसान को पैम्पर किया है, हर बात इस इंसान को याद आती है। और इसकी रात बहुत ही ज़्यादा तड़पने में निकल जाती है। और इस इंसान को ऐसा लगता है अब कब तक ऐसी रातें मैं गुजारूंगा, कब तक मुझे तड़पना पड़ेगा उसके बिना, अब और नहीं, और सहा भी नहीं जाता। गाइज, आपके पर्सन के दिल में आप रहते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इंसान बहुत इमोशनल है बहुत इमोशनल है ये पर्सन आपके लिए, और चाहता भी है इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग। लेकिन क्या है, मुझे तो लगता है दोनों आप चाइल्डिश हो। ये इंसान भी बचकानी हरकतें करता है, आप भी बचकानी हरकतें करते हो। ये इंसान भी अपने ईगो में आ जाता है, आप भी अपने ईगो में आ जाते हो। ऐसा हो सकता है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना आप दोनों को भी करना पड़ रहा है। जे से उनका नाम शुरू हो सकता है, यू से शुरू हो सकता है, ठीक है, वाई से शुरू हो सकता है उनका नाम, ओके। और यहाँ पर 6 नंबर बना है, 6 नंबर भी बर्डेड लाइफ पार्ट डेस्टिनी हो सकता है। 9 नंबर भी है यहाँ पर, ओके। आपके पर्सन ने बहुत चांसेस है कि कल रात आपके सपने देखे हैं, खुली आंखों से भी सपने देखे, और सोने के बाद आप सपने में आए थे उनके। बहुत ही ज़्यादा जो इंसान सोचता है वही तो सपनों में दिखता है। कल रात इस इंसान ने इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया है आपके बारे में कि जब इंसान खुली आंखें थे तो भी आपके सपने देख रहा था अट्रैक्शन की वजह से।
ये इंसान नींद में भी आपको देखता है, ये इंसान खुली आंखों से भी आपको देखता है, ये इंसान जहाँ भी नज़र डालता है बस आप ही आप दिखाई देते हो। तो कल रात इस इंसान को ऐसा फील होता है कि बस आप उनके साथ हो, आप उनके करीब हो और वो आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं गाइस, ठीक है, बहुत चांसेस है। आपके पर्सन ने आपको कोई सॉफ्ट टॉयज, वो होते हैं ना टेडी बेयर जैसा, ऐसा कुछ गिफ्ट अगर किया है, या तो आपने अगर उनको किया है गिफ्ट, ऐसा कुछ अगर उनको किया है तो वो उस गिफ्ट को अपने पास रख रहे थे, ठीक है। अगर उन्होंने आपको गिफ्ट किया है ऐसा कुछ तो वो याद कर रहे थे वो सारे पल, ठीक है। या तो वो ऐसा कोई गिफ्ट आपको करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है ऐसी कि वो आपको कोई गिफ्ट करे प्यारा सा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान शादी करना चाहता है और आपको एक प्यारा सा बेबी गिफ्ट करना चाहता है, ठीक है। शादी के बाद वाली बातें है ये। सी यहाँ पर बार बार आ रहा है, सी, ओके। तो आपके पर्सन तो शादी को लेकर सोच रहे थे कल रात। गाइज आपके जो पार्टनर है, हो सकता है इस इंसान ने गुस्से में गलतियां कर दी हो सकता है गुस्से में आकर आपको डांट भी दिया हो, लेकिन इसको पता है ये आपके बिना नहीं रह पाएगा, और इसको ये भी पता है कि आप भी उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो आप भी कैसे रह पाओगे उसके बिना। ये जो गुस्सा है, ये जो तड़प है, ये कुछ दिन की है, ये सब कुछ मिटने वाला है, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। आज आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, लेकिन ये हमेशा थोड़ी रहने वाला है ऐसा। वो दिन आने वाला है कि आप दोनों एक होने वाले हो, ठीक है। तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 9 ऑफ कप्स, कल रात इस इंसान ने आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रीम सजाए हैं, बहुत सपने सजाए हैं, और आपके पर्सन उन सपनों को पूरा भी करना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने पास्ट में आपको कुछ सपने दिखाए हैं तो ये पर्सन उन सपनों को पूरा करना चाहता है। उनको ऐसा लगता है बहुत हो गया यार, अब और नहीं, मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही होगा, मुझे अपने सपनों को, उसके सपनों को पूरा करना होगा। इमोशनल बहुत हो रहे थे वो कल रात। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर, इच्छा पूर्ति का कार्ड है। द हाई प्रिस्टेस, आपके पर्सन को कल रात इस बात की बहुत तकलीफ हो रही थी कि आप हर बात छुपाते हो। उनको ऐसा लगता है क्यों नहीं बताते हो आप सारी बातें, क्यों इनसे छुपाते हो आप, ऐसा इस इंसान को कल रात फील हो रहा था, ठीक है। और हो सकता है कि इंसान बड़ा छुपा रुस्तम है, एक 3D लेवल से ऊपर इंसान कल रात आपको फील कर पा रहा था। ये बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर आई है। वो आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, वो इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं जो आज तक उन्होंने नहीं किया है। उनको पता है कि आप अकेले ही एफर्ट डालते रहे हो और उस इंसान की तरफ से कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। और अब वो चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना। दी सन, वो आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं गाइस। उनको समझ में आ चुका है कि उनकी खुशियाँ, उनका हैप्पीनेस आपसे ही जुड़ा है, वो नहीं रह सकते आपके बिना। कल रात इस इंसान को ये एहसास हो चुका है कि वो खुश रह ही नहीं सकता आपके बिना। अगर आप साथ रहे तो ही वो खुश रह सकता है, डेथ, और तब जाके वो इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं और सॉर्ट ऑफर लेकर आ रहे हैं। वो पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर है डेथ। देखो दी सन और डेथ का कार्ड क्या बता रहा है, आपके पर्सन इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपकी तरफ आ रहे हैं, अब वो खुद को रोक नहीं सकते। तो कल रात इस इंसान ने डिसीजन ले चुके हैं वो कि मुझे उसकी तरफ जाना है, मुझे इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है। ये जो अंधेरा है उसको ख़त्म करना है और एक नया सवेरा इस रिश्ते में लेकर आना है, ठीक है। तो ये बात है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। फ्रेंडलीनेस, आपका प्यार आपको मिलेगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। आपका प्यार कहीं नहीं जाने वाला, वो घूम फिर कर आपके पास वापस आएगा। आपको लाइफ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप बहुत स्टक सा, अटका हुआ सा फील कर रहे हो, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नंबर 2, नंबर 4 आपके लिए खास हो सकते हैं। और क्या है, आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इस इंसान से कुछ झूठ बोला है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर कोई भी झूठ बोला है तो वक्त आया है सच सच बोलने की, ठीक है। और क्या है, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा आपको। आप बहुत सैड मुझे दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स कहते हैं कि आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा।
आपकी खुशियाँ इस इंसान के साथ जुड़ी है और इस इंसान की खुशियाँ आपके साथ जुड़ी है। जब दोनों भी एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो तो आप दोनों कौन अलग कर सकता है गाइज। अबंडेंस, सारी खुशियाँ, सारा प्यार आपको मिलेगा। फाइनेंशियल हो या इस प्यार के बारे में सोच रहे हो, आपके लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, सक्सेस आने वाला है और आपको उस सक्सेस को अब एंजॉय करना है। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, और क्या है, देखो यूनिवर्स भी आपको क्या कहते हैं कि अपने विजन को होल्ड करके रखिए। अगर इस इंसान के बारे में भी आप सोच रहे हो तो इंसान कहीं नहीं जाएगा, ये आपके पास वापस आने वाला है। आपने बहुत कुछ किया है इस इंसान के लिए, बहुत कुछ किया है, अब इसकी बारी है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस इंसान के लिए। वर्गो हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, इतने सारे नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर एक कार्ड अनफोल्ड हो चुका है, उसको हम लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर है पर्सनल इशू, जो कुछ भी आपकी लाइफ में है वो सारे खत्म होने वाले हैं। यहाँ पर देखो एंड ऑफ टफ साइकिल, आपके लाइफ की जो टफ साइकिल है अब एंड होने जा रही है। आप में से कुछ लोग कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी टफ साइकिल थी अब खत्म होने जा रही है, आपकी परेशानियों का अंत होने जा रहा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। डिवाइन के ऊपर विश्वास रखो, अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ बेहतर होने जा रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।